क्या आपने कभी ऐसी चीख सुनी है जो हवा में घुलकर भी आपके रोंगटे खड़े कर दे? क्या आपने सोचा है कि किसी खंडहर मंदिर के सन्नाटे में कोई भटकती हुई आत्मा आपको देख रही हो? आज की कहानी आपको उस गांव तक ले जाएगी जहां हर अमावस्या की रात एक रहस्य जागता है। एक शापित आत्मा, एक अधूरा अनुष्ठान एवं ब्रह्म राक्षस का ऐसा आतंक जिसे सोचकर ही आपकी सांसें थम जाएंगी। लेकिन याद रखिए, यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप डर से दोस्ती करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हिस्टोरिक टेल्स के साथ, जहां हर कहानी एक खौफनाक सच लेकर आती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव बरगवा, जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा था, यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहां की कहानियों में एक ब्रह्म राक्षस का जिक्र होता था, जिसे गांव वाले वर्षों से पूछते और डरते थे। कहते थे कि वह किसी साधु की तंत्र विद्या के गलत प्रयोग से जन्मा हुआ था। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमकती थीं और शरीर इतना विशाल था कि देखकर रूह कांप उठे। गांव में हर अमावस्या की रात एक अनहोनी जरूर होती थी। कोई न कोई गायब हो जाता या मृत पाया जाता। अमर, जो एक युवा पत्रकार था, अपने दोस्त राहुल के साथ इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। वह इस अंधविश्वास को गलत साबित करना चाहता था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि जंगल की सीमा लांघने की भूल न करें, पर जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। अमावस्या की रात उन्होंने जंगल में कदम रखा। घना अंधेरा, सन्नाटा और पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें, मानो पूरा जंगल उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। चलते चलते उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। वहां एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा था और दीवारों पर अजीब तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने हंसते हुए कहा, यहां का ब्रह्म राक्षस शायद अब रिटायर हो चुका है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के भीतर से किसी के सांस लेने की आवाज आई। अमर ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। तभी जमीन हिलने लगी और मंदिर के फर्श से एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। उसकी लाल जलती आंखें और खून से सने नुकीले दांत देखकर दोनों के होश उड़ गए। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उस आकृति ने उसे हवा में उठा लिया। राहुल चीखते चीखते अंधेरे में गायब हो गया। अमर स्तब्ध था। उसके पैरों ने मानो चलना ही छोड़ दिया था। वह किसी तरह वहां से भागते हुए गांव वापस पहुंचा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, यह क्या था? गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जिस ब्रह्म राक्षस को वह अफवाह समझ रहा था, वह असल में एक शापित आत्मा है। उसे केवल तब शांत किया जा सकता है जब उसका अधूरा अनुष्ठान पूरा किया जाए। अमर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो रास्ता उसने चुना है वह उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां मृत्यु भी एक वरदान लगने लगी। अमर के भीतर डर तो था, लेकिन उसे भी ज्यादा जिद थी इस रहस्य को सुलझाने की। गांव में लौटकर उसने प्रधान जी से मदद मांगी। प्रधान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जो राक्षस तुम्हें दिखा वह ब्रह्म राक्षस है। यह साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक शापित योगी की आत्मा है। उसने कभी अमृतत्व पाने के लिए एक अनुष्ठान किया था, लेकिन अधूरा रह गया। तभी से वह इस जंगल में भटक रहा है और अमावस्या की रात अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी न किसी की बलि लेता है। अमर ने प्रधान से पूछा, क्या इसका कोई अंत है? प्रधान ने धीरे से कहा, हां, पर यह आसान नहीं है। उस अनुष्ठान को पूरा करना होगा जो उसने अधूरा छोड़ा था, लेकिन इस काम में जान जाने का खतरा है। अमर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। मुझे वो अनुष्ठान पूरा करना है ताकि इस गांव को इस डर से मुक्ति मिले। प्रधान ने अमर को एक पुरानी किताब सौंपी। यह किताब तंत्र मंत्र और ब्रह्म राक्षस से जुड़ी रहस्यमयी जानकारियों से भरी थी। उसमें लिखा था कि ब्रह्म राक्षस की शक्ति का स्रोत वह टूटा हुआ शिवलिंग है जो जंगल के उस खंडहर मंदिर में पड़ा है। उस शिवलिंग को फिर से स्थापित कर विशेष मंत्रों से अनुष्ठान करना होगा। रात गहराते ही अमर ने किताब पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ती रही। अनुष्ठान के लिए उसे अगली अमावस्या की रात ही जाना होगा, क्योंकि तभी ब्रह्म राक्षस अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। दिन बीतते गए। अमर ने गांव के कुछ युवकों को तैयार किया जो उसके साथ चलने को राजी थे।
इनमें शामिल था माधव, जो तंत्र विद्या का थोड़ा ज्ञान रखता था। अमावस्या की रात आ गई। अमर, माधव और 3 अन्य युवक हिम्मत बांधकर मंदिर की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। पेड़ जैसे उन्हें घूर रहे थे और हर आहट में किसी अनहोनी का संकेत था। मंदिर पहुंचते ही माधव ने अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी। चारों ओर दीप जलाए गए और मंत्रोच्चार शुरू हुआ। लेकिन तभी जमीन थरथराने लगी। ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हो चुका था, इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध था मानो पूरी दुनिया को भस्म कर देना चाहता हो। माधव ने डरते हुए कहा, अगर यह अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। अमर ने दृढ़ता से कहा, हम यहां से भागने नहीं आए, यह खत्म करके ही जाएंगे। ब्रह्म राक्षस ने एक जोरदार गर्जना की और हवा में उड़ा हुआ सीधा अमर की ओर बढ़ा। उस पल अमर ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र को पूरे विश्वास से पढ़ना शुरू कर दिया। हवा और जोर से चलने लगी। दीपक बुझ गए और मंदिर अंधेरे में डूब गया। मंदिर की दीवारें अब दरारें छोड़ने लगी थीं। ब्रह्म राक्षस की गर्जना से पूरा वातावरण भयानक हो गया था। माधव के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने मंत्रोच्चार जारी रखा। अमर ने अपने भीतर का डर दबाकर शिवलिंग की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने टूटा हुआ शिवलिंग उठाया, ब्रह्म राक्षस गुस्से से चीखते हुए हवा में लहराने लगा। उसकी लाल जलती आंखें सीधे अमर पर टिकी थीं। माधव ने हड़बड़ाते हुए कहा, अमर, जल्दी करो, ब्रह्म राक्षस हमारी ऊर्जा खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर मंत्र पूरा होने से पहले वह पास आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। अमर ने शिवलिंग को सही स्थान पर स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी पूरी देह बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को निचोड़ रही हो। ब्रह्म राक्षस अब जमीन पर उतर चुका था। उसकी विशाल आकृति ने पूरे मंदिर को घेर लिया। तुम मेरा अनुष्ठान पूरा करोगे? तुम इंसान मेरी शक्ति को छीनने की कोशिश करोगे? उसकी आवाज ऐसी थी मानो सैकड़ों गहरी चीखें एक साथ गूंज रही हों। अमर ने अंतिम हिम्मत जुटाते हुए शिवलिंग को स्थापित कर दिया। माधव ने तेज स्वर में मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक एक भयंकर प्रकाश फैल गया। ब्रह्म राक्षस चीखते हुए पीछे हटने लगा। उसकी देह अब जलने लगी थी, मानो कोई अदृश्य अग्नि उसे भस्म कर रही हो। अमर ने आंखें बंद कर ली और शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित किया। यह तेरा अंत है, अमर ने दृढ़ता से कहा। प्रकाश और तेज हो गया। ब्रह्म राक्षस का विशाल शरीर टुकड़ों में बिखरने लगा। उसकी चीखें हवा में घुल गईं और एक भयंकर धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। अमर और माधव ने आंखें खोली। मंदिर में अब कोई ब्रह्म राक्षस नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। शिवलिंग अपने पूर्ण स्वरूप में चमक रहा था। खत्म हो गया, माधव ने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन तभी अमर को कुछ अजीब महसूस हुआ। शिवलिंग से एक हल्की लपट उठी और सीधा अमर की ओर बढ़ी। अमर ने हड़बड़ाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह लपट उसकी छाती में समा गई। माधव घबरा कर चिल्लाया, अमर, तुम ठीक हो? अमर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हां, शायद। लेकिन उसकी आंखें अब किसी साधारण इंसान जैसी नहीं थीं। उनमें वही लाल चमक थी जो ब्रह्म राक्षस की आंखों में थी। ब्रह्म राक्षस तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी शक्ति अब अमर में समा चुकी थी। गांव तो बच गया था, लेकिन क्या दुनिया अब एक नए ब्रह्म राक्षस के जन्म के लिए तैयार थी? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी, जो हम आपको किसी और दिन सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे किसी और दिन, किसी और कहानी के साथ।